वेलकम बैक। और आपने ज़रूर ये नाम सुना हुआ होगा या इसके बारे में ज़्यादा आप जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में बताने के लिए, बनो काबिल के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है। कैसे, कहाँ, कब, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सलमान शेख साहब जो कि हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ उसामा अहमद जो कि चेयरमैन गेस्ट कमेटी हैं। वैसे तो अलखदमत में उनके मुख्तलिफ काम हैं, लेकिन ये इस बनो काबिल के हवाले से खुसूसी काम है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। एंड हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अजहर जमील साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं गेस्ट कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अजहर साहब? ठीक ठाक। अजहर साहब को भी हम डिफरेंट जॉनराज में देखते रहते हैं और बड़ी खुशी हुई कि आप सबकी एक बड़ी वैसे तो टीम काफी है, डिफरेंट जॉनरा है, लेकिन खिदमत के लिए हम सब ज़ाहिर वॉलंटियर करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है ना कि जो जो अपना अपना काम है उसके एक्सपीरियंसेस और आपकी इंडिविजुअलिटी वो किसी ऐसे काम में यूज हो। तो पहले तो बनो काबिल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में दे दीजिए। जी बस नुसरत यही है कि कराची जैसे शहर के अंदर हमें बड़ी देखा ही आपने कि किस तरह से हमारा जो नौजवान है वो बड़ा मतलब पाकिस्तान में भी इतने अच्छे हालात नहीं, लेकिन बिलखुसूस कराची में ना बड़ी मायूसी होती थी देख के कि वो आम बिलखुसूस मिडिल क्लास का नौजवान जो है ना वो आगे ना अपनी कन्वेंशनल तालीम जारी रख पाता था और वो उसमें स्किल्स बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन स्किल ना होने की वजह से वो ऐसे काम कर रहा होता था जिस शायद उसके लिए वो डिज़र्व नहीं करता, वो बेहतर कर सकता है। तो एक कुछ किसी ऐसे आइडिया पे काम करना था कि हम ऐसी स्किल सिखाएं कि जिसके ज़रिए फ़ौरन से वो कुछ ना कुछ अर्न करने के काबिल हो जाए। तो आईटी स्किल जो है वो सबसे यूँ समझ लें कि न सिर्फ ये कि आसान है और फौरी तौर पे कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर देता है। और पाकिस्तान के अंदर जो पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 50,000 रिसोर्स आईटी की रिसोर्सेज की छोटी बड़ी हर तरह की ज़रूरत है। वैसे पूरी दुनिया में आईटी पूरी की दुनिया के अंदर है। और यहाँ बैठकर भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स कल मैं एक बाहर के सॉफ्टवेयर काम हाउस में कर रहे बैठा होते था हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है वो पाकिस्तान एक गोल्ड माइन की तरह, यानी इतनी, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आइडिया ये था कि कुछ हम ऐसा इनिशिएटिव बनाएं कि जिसके ज़रिए हम इन नौजवानों को हम आईटी की ट्रेनिंग दें। तो सच बात ये है कि सोचा तो इतना बड़ा नहीं था। हमारा ख्याल था कि 10-12 हज़ार लोगों को रजिस्टर करेंगे और 1,000-1,500 लोगों को शुरू करेंगे। लेकिन नुसरत जब पहली मरतबा हमने रजिस्ट्रेशन खोली तो वो 90,000 के करीब रजिस्ट्रेशन चली 90,000 लोगों जी। ने। और तकरीबन 40% उसमें जो है ना वो हमारी बच्चियाँ, ख़वातीन, तालिबात जो कहें आप। तो हमारे लिए तो बड़ा चैलेंज बन गया कि ये तो हमने इस तरह से सोचा ही नहीं था। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल 100% फ्री। अच्छा। 100 कई लोगों ने हमें कहा हाँ। कि भाई कुछ ना कुछ पैसे जी रखें ताकि यूँ हो। हमने कहा भाई नहीं रखने, और आप हाफिज साहब की तरफ से भी ये था कि यार कोई भी ऐसी चीज़ करनी है तो वो एक तो बहुत रियल हो। कुछ लोगों ने कहा आप शायद इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, क्या क्या वो जो आपको पता है बातें करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने जब उसको शुरू किया तो रजिस्ट्रेशन आई, फिर हमने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। तो अब जो बिलखुसूस जिस इवेंट का जिक्र हम कर रहे हैं 10 सितंबर को, उसमें दो चीज़ें। एक तो ये है कि जो पहला बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास आउट हो रहा है, जो तकरीबन 10,000 हमारे जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है, उनकी वो ग्रेजुएशन सेरेमनी भी है। और अब तक आज सुबह ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने चेक किया है तो वो कोई 80,000 नई रजिस्ट्रेशन हो गई हैं। 80,000 पहले 90,000 अब नहीं। हाँ, यानी ये पहले तो चले हमने बाकायदे कैंपेन की थी, डिजिटल कैंपेन की थी। इस दफा कोई कैंपेन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो वो इतनी बड़ी हो गई है। तो ये इंशाल्लाह 10 तारीख को एक बहुत मैसिव इवेंट, बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और हमने नए कोर्सेज, पहले 6 कोर्सेज थे, इस दफ़ा हमने 15 कोर्सेज कर दिए हैं। और इस बार जो है हमारे अब तक 12 कैंपसेस थे। अच्छा, पहले ये भी बताता चलूँ कि पहले हमारा आइडिया था कि कुछ को हम हाइब्रिड क्लासें कर देंगे, लेकिन फिर बाद में हुआ कि नहीं, हम सारी ऑन साइट फिजिकल जो प्रॉपर क्लासेस होती हैं, लैब्स बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 12 थी। कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल होती थी, कोई लांढी से फेडरल बी एरिया या गुलशन आना पड़ रहा है, कहीं शारा फैसल। अब हमने तकरीबन 28 हमारे कैंपसेस, जो नया बैच इंशाल्लाह नवंबर से शुरू होगा, वो 28 कैंपसेस और तकरीबन शहर के हर करीब जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो है। हाँ, अच्छा उसामा साहब, ये कितने अरसे की ये सर्टिफिकेशन है या कोर्स है? क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने अनाउंस किया, फिर अब किया, किस तरह से है ये? जो स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं ना, उनकी ऐसा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो
डिफरेंट जॉनरास के ऊपर होती हैं, क्योंकि मेरा अपना भी एकेडमिक से ताल्लुक है। तो हमने अभी भी रिसेंटली हमने एक यूके की बॉडी से अपनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी किए हैं ताकि उसकी इंडोर्समेंट में लगे, क्योंकि हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इनमें से बाहर भी जाएंगे, तो उनकी उन सर्टिफिकेशन को जो है ना वो इंडोर्समेंट में मिले। तो इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स है, डिफरेंट डिज़ाइन किए गए हैं। 3 to 6 मंथ के अंदर जो है ये प्रोग्राम्स जो है वो कंप्लीट हो रहे होते हैं। देखिए सलमान भाई ने कहा कि आईटी जिस तरह से हमारे यहाँ अनटैप्ड मार्केट है, और इसमें जो करंट इन्फ्लेशन रिसेंटली आपने देखा वो आया है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उसमें अब ये नहीं रहा कि घर का एक ही मर्द कमाएगा या एक ही बच्चा कमाएगा। अब हमारी लड़कियां भी जो हैं बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, और जाहिर है एक ऐसी जॉब जो कि सिक्योर हो, सेव हो और घर बैठी की जा सके, तो उसमें से एक आईटी भी बहुत बड़ा जो है वो स्किल सेट है। फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म्स और बल्कि पूरी दुनिया में सर्विसेस दे रहे हैं हमारे आईटी के जो, क्योंकि जैसे हम तो कराची का दर्द हमेशा से बहुत ज़्यादा रखते हैं, हम कराची को बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि कराची में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे लोग, प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो गया है, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए, आपको तालीम के लिए पैसे चाहिए, सेहत के लिए पैसे चाहिए, तो आखिर में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम तो खत्म हो जाती है, पेरेंट्स की डिस्पोजेबल इनकम भी खत्म हो जाती है, तो बच्चे कहाँ जाए। तो जो ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, और प्लस जो इनटेक आप देख रहे हैं ना कि इतना बड़ा इन्फ्लक्स है इनटेक का, उसकी वजह ये बिलीवेबिलिटी ऑफ अल खिदमत सिस्टम है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली डिलीवरिंग इन द आईटी इंडस्ट्री बट वी आर वेरी परफॉर्मिंग इन ऑल अदर सेक्टर एज वेल। सही, और उसमें आप आपने जी मैंने देखा भी है बिल्कुल, और हर जानिबी खिदमत होती है अल खिदमत की जानिब से। सेगमेंट क्योंकि हमारा छोटा है तो मैं जल्दी सबसे बात करूं, हमें इस इवेंट के बारे में भी बताइए, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं और जो चीजें रह गई हैं मैं चाहती हूँ वो भी आप। बस मैं 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करूंगा। थैंक यू सो मच नुसरत। मुझे बिल गेट्स की वो एक बात याद आ जाती है जो उसने बिल गेट्स ने कहा था कि आईटी एंड बिजनेसेस आर इनएक्स्ट्रिकेबली इंटरवूवन। आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन टॉक मीनिंगफुली विदाउट टॉकिंग आउट द अदर्स, कि मतलब आईटी और बिजनेस आजकल आपस में वाइस वर्सा है, उसके बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, तो आईटी तो ये कंपलसरी है, जिंदगियां ही नहीं चल सकती, जिंदगियां नहीं चल सकती। फिर सेकंडली एक और मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था अभी, तो उसमें लिखा हुआ था स्किल्स रेदर देन डिग्री। अच्छा, हमारे नौजवान के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। आप बिलीव करें कि 4 इयर्स बैचलर्स पूरा कंप्लीट यूनिवर्सिटी से करके लड़का निकलता है, लेकिन उसकी स्किल्स नहीं होती, टेक्निकल स्किल्स नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। तो हमारा जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट पे है कि हम अपने जो नौजवान को ये कोर्स करा रहे हैं वो फौरन जॉब में कन्वर्ट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो हमारे अब पास आउट होने जा रहे हैं 15,000 ग्रेजुएट्स, उसमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप में अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोल लिए हैं कुछ लोगों ने, कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में प्लेस हैं। तो डिग्री के साथ ज़रूरी है कि उसकी स्किल नॉलेज भी होनी चाहिए, और हम इस पर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला हमारा 2.0 होने जा रहा है, उसमें मजीद हम ये 2.0 क्यों रखा है? ये सेकंड वर्जन है। हमने लास्ट 1.0 किया था जिसमें सलमान भाई ने बताया 90,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 15,000 उसमें से सिलेक्ट किए। अब उनको हमने ट्रेंड किया, उनकी जॉब्स लगवाई, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की। अब नेक्स्ट उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है 2.0 में, और न्यू इनटेक है, और इसको हम इंशाल्लाह ताला मजीद भी बढ़ाएंगे। ये तो कितने लोगों का मजमा होगा वहाँ पर। हाँ, मेरे ख्याल से बाग़-ए-जना में करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा, लेकिन भी हो रहे हैं और थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि कराची का जो इससे बड़ी कोई कराची में जगह नहीं है जहाँ पर हम कर रहे हैं, और पूरा कराची आएगा, और जाहिर है कि स्टेक होल्डर्स भी लेकिन सब आप ये समझ लें कि जितनी डेकोरेशन वालों की कुर्सियां होती हैं पूरे शहर भर की, लेकिन अलमिया ये है कि ये भी कराची की आबादी के हिसाब से कम है। 3.5 करोड़ की आबादी है और उसमें से 15,000 कुछ भी नहीं, पीनेट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अल खिदमत मजीद इसको इस बार हमारी इंशाल्लाह ये है कि हम तकरीबन हमारा इस अगले जो 2.0 है उसमें तकरीबन हमारे 40,000 के करीब एक बैच निकालेंगे। अगर आप अगले 6 महीने भी लगा लें तो वो तकरीबन जो है मिला जुला के हम 1 लाख नौजवानों को 1 साल में इंशाल्लाह ताला हमारा हदफ है। सही। और कौन कौन शिरकत कर रहा है आपके प्रोग्राम में? हमने इनवाइट किया तमाम जो लोग आईटी इंडस्ट्रीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। हमने कोशिश ये की हम रेलिवेंट इंडस्ट्री को इंडक्ट करें ताकि हम उनको दिखाएं कि हम अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और फिर उन स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट देखें। पढ़ाना इज़ नॉट अ इशू, कराची में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इदारे भी ये कोर्सेज करवा रहे हैं, बहुत सारे, और अच्छी चीज़ है, कराएं। कराची है इतना बड़ा, लेकिन देखें उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक उस बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी ना तो फिर ये और तो इसलिए हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर वो है, वो स्टेक होल्डर है, वो जो इंडस्ट्री है और हमारा डोनर भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इतना बड़ा सिस्टम चला रहे होते हैं, तो हम ये कॉल आउट दे रहे होते हैं कि आप लोग अगर हमारे से खिदमत के काम देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट देखें, हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, और जो टीवी के खासतौर पे, मीडिया खासतौर पे इसमें बड़ा क्रिटिकल हमारा पार्टनर होता है। थैंक यू वेरी मच, आप हमें इन्वाइट करते हैं,
क्योंकि आपके तवज्जुह से जो लाखों हज़ारों सार्फिन देख रहे होते हैं और वो जब देखते हैं कि अगर हमें पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी करना है और डोनेट भी करना है, तो हु आर द राइट पार्टनर्स हु वी कैन ट्रस्ट टू, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत हैं, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज भी बहुत हैं। तो अलखिदमत में या मीडिया के तवज्जुह से मैं अपने सार्फिन को जो देख रहे हैं लोग, उन ऑफिसेज जो कॉर्पोरेट सेक्टर देख रहा है, तो जो CSR के इनिशिएटिव हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशिएटिव्स हैं, कॉर्पोरेट लाइजनिंग के इनिशिएटिव्स हैं, तो अलखिदमत आई थिंक इज रेडी। और बल्कि अलखिदमत ने जिस तरह सैलाब में, रीसेंट सैलाब में काम किया था, और अलखिदमत की एक खास बात और ये है कि उसका पूरा एनुअल ऑडिट होता है और पूरी रिपोर्ट शायद एक चीज़ के हम सारे ऑडिट्स वगैरह हो रहे होते हैं। हाँ, और बाकी भी मैंने वो आप लोगों का सिस्टम वैसे भी देखा है, सो ट्रांसपेरेंट रखने की बहुत कोशिश की जाती है उसको, और ट्रांसपेरेंट है, और इसी वजह से वो तमाम लोग जो आपकी फंड रेजिंग में और दीगर जगहों पर आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं। एंड आई होप कि ये वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा क्लिक हो, ज़्यादा लोगों को जॉब सबको ही मिल जाएंगी इसके बाद। देखिए जॉब तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब तो चले ठीक है, अच्छा अपना बिजनेस करे या अपनी कोई एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग। अब दुनिया के अंदर जो जॉब ट्रेंड्स हैं वो इतने तेजी से चेंज हो रहे हैं कि अब आपको एक 9 to 5 जॉब नहीं करनी, और पाकिस्तान की मार्केट की भी एक कैपेसिटी है ना, असल कैपेसिटी जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट की है, जहाँ पे आप डिजाइनिंग का काम भी कर रहे हैं, आप घर बैठे वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब ऑर्डर्स दे रहे हैं। असल आपकी सिक्योरिटी है ना, वो स्किल है तो बस आपके पास रास्ता ही रास्ता है, आपके पास रास्ता है। जी बस मैं यही ऐड ऑन करना चाह रहा था, इस तरह उसामा ने कहा कि आजकल फ्रीलांस देखें, जब एक तो इन्फ्लेशन भी बहुत है मुल्क में और करेंसी भी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू है, तो जो बच्चा फ्रीलांस काम कर रहा है तो डॉलर में अर्न करना शुरू हो जाता है। घर बैठ के उसे किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा सा कंप्यूटर, एक लैपटॉप और अपनी वो आईडी बनाए और स्टेप बाय स्टेप भर के आगे बढ़ जाए और वो एक अच्छी अर्निंग कर लेता है। रेमिटेंस भी दे मुल्क को रेमिटेंस भी दे, ऑफ कोर्स आईटी एक्सपोर्ट्स है, बहुत बड़ी आजकल तो यही है ना कि डॉलर में आईटी एक्सपोर्ट से डॉलर आएगा मुल्क। नहीं, अगर आप देखें ना कि एक बच्चा, यानी बहुत आम सी बात है कि अगर एक महीने में सिर्फ नुसरत $500 भी कमा लेता है, यानी बड़ी बड़ी मिसालें हम इवन बच्चों को अब डिस्करेज करते हैं कि वो जो यूट्यूब पे आते हैं ना कि 15 लाख, उस चक्कर में ना पड़ो, पहले लर्न करने पे दिमाग लगाओ, बाद में अर्न भी करोगे, लेकिन एक $500,000 भी घर में आने लग जाए तो पूरी घर की ना सिर्फ इकोनॉमी, और अगर हम पूरे मुल्क में 10 लाख बच्चे तैयार कर लें जो $1,000 महीने के लाए, तो आप मैच कर लें, उसको आप कैलकुलेट कर लें। डॉलर के बारे में ही हम अगला सेगमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और जो अच्छा काम आप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, और वो जो जिस मकसद से कर रहे हैं और जो हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो भी कारआमद साबित हो। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो डॉलर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। पता चला है डॉलर कुछ नीचे आया है, लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक।